सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले। माना समूह जी का H एक प्रसामान्य उपसमूह है, नॉर्मल सब ग्रुप है एवं हमने कहा जी वाई एच एक समूह बनाता है, तो सत्य कथन है। लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन द सिस्टम जी वाई एच फॉर्म्स ए ग्रुप। द फॉल्स स्टेटमेंट इज, क्वोशंट ग्रुप दे रखा है, गलत कथन पूछा है। जो क्वोशंट ग्रुप बनता है जी वाई एच, इसमें H के कोसेट्स होते हैं। जी में H के जितने भी कोसेट्स होते हैं उन सब का समुच्चय बना दिया, उसका नाम दे दिया जी वाई एच। ये इटसेल्फ क्वोशंट ग्रुप होता है। और ऑपरेशन एच ए इंटू एच बी बराबर एच ए बी, इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर सकते हैं। तो जब H इंटू एच ए लेते हैं तो होता है एच ई इंटू एच ए, तो एच ई ए इक्वल टू एच ए। तो देयर फोर H इंटू एच ए बराबर एच ए बराबर एच ए इंटू एच। तो इसका मतलब क्या है, H इसमें तत्समक अवयव होता है, तो पहला ऑपरेशन सही है। इसमें पूछा है असत कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। ए इनवर्स ऑपरेशन H, ए एच का प्रतिलोम नहीं है, ये गलत हो गया। एच ए होल इनवर्स, ये एच ए इनवर्स होता है, और यहां लिखा है कि नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं। एच ए इंटू एच ए इनवर्स बराबर एच ए इनवर्स बराबर एच ई बराबर एच। दिस इम्प्लाइज एच ए इंटू एच ए इनवर्स बराबर एच, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो देयर फोर एच ए होल इनवर्स इक्वल टू एच इनवर्स। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। यही पूछा था कौन सा गलत है। जी बाई एच एक विभाग समूह है, बिल्कुल सही है, क्वोशंट ग्रुप है। एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी ऑपरेशन के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। साचरता है, ये भी सही है। साचरता नियम आप चेक भी कर सकते हैं। एच ए एच बी एच सी, जी वाई एच के तीन एलिमेंट ले लिए, तो हो गया एच ए बी टू एच सी, दिस इक्वल टू एच ए बी सी। इसको आपने लिखा एच ए इंटू बी सी। ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी तो जी के अवयव है और जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एच ए इंटू एच बी सी, एच ए इंटू एच बी इंटू एच सी। तो यानी कि फाइनली एच ए एच बी होल इंटू एच सी बराबर एच ए ब्रैकेट एच बी एच सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ग्रुप है, तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला आंसर हो गया अपना। पूछा था गलत ऑप्शन कौन सा है, असत कथन कौन सा है, तो असत कथन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई के एन एन भी मूलों का समुच्चय गुणात्मक चक्रीय समूह जी है, तो इसका जनक है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन इट्स जनरेटर इज। तो एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं, एन की जगह 3 लिख दें। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप जानते हैं सभी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा होता है आपका -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। पोलर फॉर्म लिखते हैं तो आती है cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो आता है 2π/3 आयोटा। और ये आप देखते हैं ओमेगा से जनित चक्रीय ग्रुप हो गया।
तो अगर n बराबर 3 लिखा तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड हो गया। तो इसका जनक हो गया। क्या किया अपन ने? क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय n बराबर 3 मान लिया। n बराबर 3 मान लिया तो इकाई के घनमूल आप जानते हैं, 3 क्यूब रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये तीनों मिलके मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाते हैं। ओमेगा के द्वारा जनित हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी जनक है लेकिन ओमेगा के द्वारा जनित है, तो ये इसका जनक ओमेगा, और ओमेगा आप जानते हैं e⁻² आयोटा लिख सकते हैं, तो ये जनक हो गया। यही आंसर आ गया। इनका आंसर निकालने के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी छोटा कर सकते थे आप, 1⁻1/2 ले सकते थे। 1⁻1/2, 1 और -1, तो ये -1 के द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप हो गया। -1 को क्या लिख सकते हैं? e⁻²π/2, तब भी यही आंसर आता है, n बराबर 2 लिख दिया। फोर्थ रूट भी ले सकते हैं आप इकाई के, और अगर n वे मूल की बात है तो वो देखते हैं। इकाई के n वे मूल, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करते हैं। 1⁻1/n, पहले 1 की पोलर फॉर्म लिखते हैं, cos 0 + आयटा sin 0 होल पावर 1/n। एम्पलीट्यूड की जनरल वैल्यू लेते हैं, cos 2π + आयटा 2mπ, cos 2mπ + 0 वो 2mπ रहा, आयटा sin 2mπ पावर 1/n। फिर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, cos 2mπ/n + आयटा sin 2mπ/n। यहाँ m इंटीजर है डेफिनेटली, और इसकी वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2 3 अप टू n-1। कोई भी कंजुगेटिव n इंटीजर दे सकते हैं, तो 0 से n-1 दे दिया। इसको फिर लिखा आपने cos 2π/n + आयटा sin 2π/n होल पावर m, और इसको कह सकते हैं आप अल्फा पावर m, जहां अल्फा बराबर हो गया cos 2π/n + आयटा sin 2π/n, या कह सकते हो e⁻²π/n। तो देयरफॉर 1⁻1/n, 1 m की वैल्यू 0 रखी तो अल्फा पावर 0 1 आ गया, अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2, अल्फा पावर 3, लास्ट में अल्फा पावर n-1। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गई। ये सब मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं, जिसका जनरेटर क्या है? अल्फा है। तो इकाई के वे मूल एक चक्रीय ग्रुप बनाते हैं जिसका जनक अल्फा है। अल्फा दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा की घातों में सभी मूल लिखे गए हैं, और अल्फा क्या है? e⁻²π/n, तो यही जनक है। यही आपको वहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन e⁻²π/n ये जनक हो गया। और इसके कोई भी स्पेशल केस ले सकते थे आप। आंसर निकालने के लिए जो पहले किया वही ठीक है। अगर n बराबर 4 लिख देंगे आप, यहाँ n बराबर 4 लेने पर g बराबर आ जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, जहां अल्फा बराबर e⁻²π/4
पाई बाई टू यानी कोस पाई बाई टू प्लस आयटा साइन पाई बाई टू, यानी कि सिंपली आयटा आ गया। तो देयरफॉर जी 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये आयटा के द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप हो गया। तो n बराबर 3 4 लेकर से भी कर सकते हैं, और इस तरह जनरल कर लिया तो आप याद रखेंगे। फिर जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि एल्फा के द्वारा जनित है, और एल्फा क्या है, e⁻ आयटा 2 पाई बाई n। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये एक समुच्चय दे रखा है, उसमें एलिमेंट हैं E A B C और एक संक्रिया ऑपरेशन डिफाइन है जो टेबल से डिफाइन की गई है। तो इसके लिए आपको अब चेक करना है ये चक्रीय समूह है नहीं है, क्रम विनिमयता नियम लागू होता है नहीं होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाई कर सकते हैं। तो ये आंसर लिखिए, इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।